स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। तो आज आपको दिखेंगे कुछ वर्ड्स यहां पर, और इन सभी वर्ड्स में क्या कॉमन है आप मुझे बताइए। अगर आप देखोगे तो यू विल फिगर इट आउट एम्बी, कि आपको हर एक वर्ड में एम्बी कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो आज का रूट वर्ड है एम्बी, एंड एम्बी का क्या मीनिंग होता है? तो एम्बी इज मेंट बाय बेसिकली बोथ। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो अपने दोनों हाथों को एक ही समय पर एक साथ एक ही कुशलता के साथ यूज कर सकता है, द पर्सन विल बी कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। याद है आपको 3 इडियट्स मूवी में प्रोफेसर वायरस, वीरू सहस्त्रबुद्धे। चलिए डिटेल में देखते हैं और इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। वी यूज एम्बीडेक्स्ट्रस फॉर अ पर्सन हु इज एबल टू यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? दोनों हाथों से कुशल। शी इज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विद बोथ हैंड्स। आप देख सकते हो यहां पर एक इमेज आपको दिखेगी, प्रोफेसर वायरस, वीरू सहस्त्रबुद्धे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिग्यूअसनेस। लास्ट में एनी डबल एस नेस अगर आता है, एनी डबल एस, तो ये नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज वेग। तो कोई भी बात अगर आपसे किसी ने बोली और अगर उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, उसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, तो वो एम्बिग्यूअसनेस को शो करती है। ध्यान रखिएगा, एम्बिग्यूअसनेस इज द नाउन फॉर्म, और यहीं से एक एडजेक्टिव भी बनता है, दैट वर्ड इज एम्बिग्यूअस। अभी इसके बाद आएगा, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the ambiguousness of his answer left everybody puzzled about his true intentions. उसने जिस तरीके से आंसर दिया उससे यह क्लियर नहीं हो पाया कि उसके इंटेंशंस क्या थी। एक सेंटेंस में आपको बोल के दिखाता हूं और आप बताओ कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। पत्नी ने रोते हुए पति से कहा। स्टेटमेंट सुनिएगा, पत्नी ने रोते हुए पति से कहा। तो इस स्टेटमेंट में रो कौन रहा है, यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, पत्नी ने रोते हुए पति से कहा। कमेंट करके बताइएगा इस स्टेटमेंट को सुन के आपको क्या लग रहा है कि रो कौन रहा है। एनीवेज, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिखेगी एम्बिग्विटी। यहीं से एक और शब्द बनता है एम्बिग्यूअस, मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज अस्पष्ट, विच इज अगेन द सेम थिंग। वो नाउन था, ये एडजेक्टिव है। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, सेम चीज जो मैंने आपको भी बताई है वही चल रहा है यहां पर। ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिग्यूअस एंड लेफ्ट एवरीबडी कंफ्यूज्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिवेलेंट। तो एम्बिवेलेंट क्या होता है? बेसिकली यहीं से एक वर्ड बनता है एम्बिवेलेंस। तो वैलेंस होती है फीलिंग, एम्बी मतलब कंफ्यूजन। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहीं बार शॉपिंग करने गए और आपने 2 शर्ट्स खरीदी नहीं है, आपने 2 शर्ट्स पसंद कर ली हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार ये वाली लूं या ये वाली लूं, है ना? ये ब्लैक वाली ले लेता हूं, ये अच्छी लग रही है, लेकिन ये जो रेड वाली है इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये कंफर्टेबल है। तो 2 विरोधाभासी भावनाएं जब आती हैं, राइट, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समवन और समथिंग, इसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट होना। और ये फीलिंग कहलाएगी एम्बिवेलेंस, जबकि जिस पर्सन को ये फीलिंग होगी वो पर्सन कहलाएगा एम्बिवेलेंट। जैसे कि कई बार हमारा दिल और हमारा दिमाग लड़ाई करता है कि हम ये काम करें या ना करें, हम कोर्स परचेज करें या ना करें। दिल कहता है कर ले, दिमाग कहता है कि भाई पहले रुक जा, एनालाइज कर ले कहां पर बेस्ट है, और एनालाइज करने के बाद पता चलता है स्टडी IQ बेस्ट था। एनीवेज, ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आप वर्ड्स को यूज कर सकते हो खूबसूरती के साथ। He felt ambivalent about his new job. He was excited but was nervous. तो वो ambivalent था, 2 opposite feelings उसके साथ एक साथ थी। पहला excited तो था लेकिन घबराया हुआ भी था। This is called ambivalence and ambivalent. अगला वर्ड है ambivert. Vert का मतलब होता है डायरेक्शन, मुड़ना। तो एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, वो पर्सन जो अपने आप में खुश रहता है। एक पर्सन होता है एक्सट्रोवर्ट, जो अपने आप से ज्यादा दूसरों में इन्वॉल्व होता है। वहीं जिस पर्सन में ये दोनों क्वालिटीज होती हैं उसे हम कहते हैं एम्बिवर्ट। तो अ पर्सन हुज पर्सनालिटी हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स। ध्यान रहेगा ना, एम्बिवर्ट कहेंगे। तो ही इज एन एम्बिवर्ट, ही एंजॉयज बीइंग सोशलाइज्ड एंड ऑल्सो ही नीड्स टाइम टू
He needs time alone to recharge himself. तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से हमने इन वर्ड्स को सीखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिवर्जन। जैसे एम्बिवेलेंस से बना था एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंस इज द फीलिंग एंड एम्बिवेलेंट इज द पर्सन, जैसे कि काइंडनेस एंड काइंड। उसी तरीके से एम्बिवर्जन इज द नाउन फॉर्म एंड एम्बिवर्ट वुड बी एडजेक्टिव फॉर द पर्सन। तो एम्बिवर्जन इज बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट इंक्लूडिंग बोथ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। तो अभी जो पहले आपने वर्ड देखा वो एक एडजेक्टिव था और ये उसका नाउन फॉर्म है। तो शी एग्जिबिट्स एम्बिवर्जन, शी एंजॉयज बोथ बीइंग सोशलाइज्ड and she needs a quite a self time, me time for herself. बहुत मजेदार वर्ड्स हैं ये, आप इनको पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। और उसी से एक एडजेक्टिव बनता है एम्बिवर्सिव, मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज, मिश्रित प्रकृति, यानी दोनों चीजें। तो आप इन वर्ड से, एक वर्ड से कितने सारे वर्ड सीख सकते हो, ये आपके सामने है। अगला वर्ड है एम्बिटेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब इंटेंशन या फिर सोच, द टेंडेंसी टू एक्ट इन अपोजिट वेज और डायरेक्शंस। दो अलग अलग डायरेक्शंस में कई बार जाने का मन करता है। बोलो हाँ या ना। यार बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर लेता हूं, नहीं ऐसा करता हूं एसएससी की तैयारी कर लेता हूं। तो यू आर बीइंग हियर, द टेंडेंसी इज एम्बिटेंडेंसी। हिज एम्बिटेंडेंसी मेड इट हार्ड टू प्रिडिक्ट हिज नेक्स्ट मूव। तो भाई उसकी जो टेंडेंसी है ना, वो किसी को क्लियरली प्रेडिक्ट नहीं हो पा रही है, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि इसका अगला मूव क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। द नेक्स्ट वी हैव इज एम्बिलैटरल। इट जस्ट लाइक बाइलैटरल, ऐसे रिलेट कर सकते हो। एम्बिलैटरल तो मतलब रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग बोथ साइड्स। तो जब दो पार्टीज को, दो साइड्स को कोई चीज अफेक्ट करती है, इट वुड बी बाइलैटरल या फिर एम्बिलैटरल, दोनों मीनिंग लगभग सेम है। तो ध्यान से देखिएगा, द कंडीशन कॉज्ड बाय एम्बिलैटरल पेन इन बोथ आर्म्स। क्या ये समझ में आया आपको कि जो पेन है वो दोनों हाथों में है या दोनों पार्टीज को है या दोनों जगहों पर है, मतलब बोथ, दैट्स इट। तो आपको ध्यान रखना है, एम्बी इज अ रूट वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड। यहीं से बहुत सारे और वर्ड्स बनते हैं जैसे कि एम्बियंस। ठीक है, फिर एक नया वर्ड आता है एम्बिसेक्सुअल। तो वी कॉल अ पर्सन एम्बिसेक्सुअल अगर उसे दोनों जेंडर्स के प्रति लगाव है, अट्रैक्टेड टू बोथ सेक्सेस, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो आप। तो ही आइडेंटिफाइड एज एम्बिसेक्सुअल एंड फेल्ट अट्रैक्शन टू पीपल रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। उसे लोगों के जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आई बिलीव सबको क्लियर हो गया होगा। तो वर्ड से ही वर्ड्स आप बना सकते हो और समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितनी मजेदार चीजें हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और एक वर्ड से 10 वर्ड्स कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं एक वर्ड से 10 वर्ड्स। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है बोथ, डेक्स्टर मतलब स्किल। तो एक व्यक्ति जब एक साथ एक ही समय पर दो हाथों से लिख सकता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एग्जांपल 3 इडियट्स मूवी का प्रोफेसर वायरस। ठीक है, एम्बिग्यूअस, एक कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो, जैसे कि पत्नी ने रोते हुए पति से कहा। तो यहां पर यह नहीं पता चल रहा है कि रो कौन रहा है, पत्नी या पति, एम्बिग्यूअस है। एम्बिवेलेंट, जब एक ही समय पर आपको दो फीलिंग्स होती हैं, एक चीज अच्छी लग रही है, दिल कह रहा है खरीद ले, दिमाग कह रहा है मत ले, कोई यूज का नहीं है, एम्बिवेलेंट। एम्बिवर्ट, एक ऐसा पर्सन जो एक ही समय पर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों हो सकता है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों हो सकता है, एम्बिवर्ट कहलाएगा। एम्बिटेंडेंसी, जब एक ही समय पर आपके पास दो थॉट प्रोसेस हो और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएं, एम्बिटेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट एम्बिवर्जन, एम्बिवर्ट से बना है एम्बिवर्जन, ये नाउन फॉर्म है, वो एडजेक्टिव था। एम्बिवर्सिव, अगेन ये एडजेक्टिव है। एम्बिलैटरल मतलब अफेक्टिंग बोथ साइड्स, अगर किसी काम में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और दोनों पे इंपैक्ट पड़ रहा है, एम्बिलैटरल। एम्बिसेक्सुअल, अ पर्सन जो दोनों सेक्सेस यानी मेल और फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्टिव हो। एम्बिग्यूअसनेस, यहां पर एडजेक्टिव का नाउन बन रहा है। सी, एम्बी मतलब बोथ, और 10 वर्ड्स आपके सामने हैं। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।